मंथ के हिसाब से। अब वो इंसान ने मान लो लिमिट ऑर्डर लगाया। अब आप एक चीज सोचो, जो इंसान यहां एंट्री करेगा, यहां पे आप देखोगे ये बड़ा अमाउंट दिख रहा है ना, ऑलरेडी यहां पे सेव हो चुका है, मतलब कंसोल में जाके सेव हो चुका है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ट्रेडिंग तो करते हैं, बट दिक्कत ये आ जाती है कि साइकोलॉजी डेवलप नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं जो कि बहुत जरूरी होने वाली है। देखो, सबसे पहली बात है, आज 29 तारीख की बात की जाए, ये वीडियो पार्ट ए है, मैं पार्ट बी भी आपको प्रोवाइड करूंगा। पहले मैं यहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, नॉर्मली मैं अपने ग्रुप के अंदर एजुकेशनल पर्पज के लिए, मैं आज से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, पहले बता देता हूँ, एजुकेशनल पर्पज के लिए काम करते हैं कि क्या हो सकता है, प्रैक्टिस करने के लिए, ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। सो आज का जो कह सकते हो लिमिट ऑर्डर लगाना था, लो जो था 8260H, और आज का जो हाई था ग्रुप के अंदर वो 82.85 रहा, ठीक है। और मैं यहाँ पे कह सकते हो 3:01 में निकल गया। मैं यहाँ पे आपको ये वाली ट्रेड तो दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें थी, कैसे थी। आप यहाँ पे देखोगे सो आपको पता लगेगा कि नॉर्मली 85 का प्राइस जो था ना, उसको टच करने में देखो कितना रह गया। यहाँ पे 82.8450 तक तो आ गया, बट 82.8500 बस थोड़ा सा रह गया। बट कोई बात नहीं, चलता है। हमारी एंट्री बिल्कुल करेक्ट जगह पे हुई और हमें अच्छा खासा यहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया, नो प्रॉब्लम। अब बात की जाए तो क्या ट्रेंड चेंज हो चुका है? जी नहीं। अब यहाँ पर कोई इंसान क्या कर सकता है, जरा उसको समझिए। मैं यहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देता हूँ। एंड मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि यूएसडीएनआर में काम करने का तरीका ना थोड़ा डिफरेंट है। देखो, आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां पर काम करने की स्ट्रैटेजीज अलग होती है और यहाँ पे काम करने के कॉन्सेप्ट्स ना थोड़े से अलग होते हैं। आइए कॉन्सेप्ट मैं ब्लैक स्क्रीन पर भी समझा देता हूँ, प्लस आपको दिखाता हूँ कि क्या किया जा सकता था। देखिए, नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि आम आदमी जो है वो एंट्री करना चाहता है। एंट्री करने के बाद में उसको सबसे जरूरी चीज क्या हो जाती है कि एक तो वो ओवर ट्रेड ना करे, ठीक। सेकंड कंडीशन आ जाती है उसकी एंट्री सही जगह हो। तीसरी चीज हो जाती है उसकी एग्जिट सही जगह पे हो। चौथी चीज होती है कि वो काम करे जिसमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, जैसे कि मैं बात करूं ऑप्शन सेलिंग। तो ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशंस हो गई, प्लस इनमें कुछ कंडीशन और ऐड हो जाती है कि अगर मुझे लॉस होता है तो उसको मैं शिफ्ट कर दूं कहां पर, बाय साइड पर। जो मैं काम करूं, अगर मान लो मुझे पता है मेरा इंट्राडे का ये काम करने का तरीका है, इंट्राडे में अगर मेरा टारगेट मिल गया तो ठीक, वरना मैं उसको डिलीवरी में डाल सकता हूं, काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करके, काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करके। अब इनमें से बहुत सारी कंडीशन आपके साथ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपको फंड कम चाहिए है, आप लॉन्ग टर्म की ट्रेड डाल सकते हो। यहां पर सेफ्टी ज्यादा है, तो रात के समय सोते हुए टेंशन नहीं होगी कि रात को बार बार ट्रेडिंग व्यू चेक करोगे। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब किसी इंसान ने अगर यहां पर एंटर किया हो, उसने लिमिट ऑर्डर ला के रखा हो कि भाई मैंने यहां पे 8268 पर एंट्री करनी है सितंबर मंथ के हिसाब से। अब वो इंसान ने मान लो लिमिट ऑर्डर लगाया। अब आप एक चीज सोचो, जो इंसान यहां एंट्री करेगा या फिर यहां एंट्री करेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि जिसने यहां सही जगह पर एंट्री की, और एंट्री करने के बाद में अब क्या है, उसने पता है कि भाई अगर मार्केट नीचे गिर भी गई तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि हम यहां पे काउंटर ट्रेड भी एक्टिवेट कर सकते हैं, प्लस हम लोग एवरेजिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्लस ओवरऑल ट्रेंड अगर रिवर्सल हो जाता है उस कंडीशन में हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि अगर हम लोगों ने बॉटम पे एंट्री की है और हमारा टारगेट अभी आने वाला है और वो यहां तक आ चुका है, सो मैं यहां पे क्या करता, बेसिकली मैंने यहां पे मान लीजिए बाय पोजीशन की। बाय क्या, पीछे से काउंटर ट्रेड चली आ रही है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, पीछे से ना काउंटर ट्रेड लेके आते हैं। मैं वीडियो अगेन पार्ट बी बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, इसको समझाने के लिए। देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बनाई थी, बाय सेल पोजीशन। अब यहाँ पे बाय सेल पोजीशन बनने के बाद में एक बाय था मेरा, एक सेल था। ये बात ध्यान रखना कि ओवरऑल ट्रेंड तो हमारा अप है, बाय साइड पर हम सेफ हैं। सो उस कंडीशन में अगर मार्केट ने, हमने बोला भाई 8268 तक प्राइस आना चाहिए, तो हमारा जब नीचे की तरफ गिरेगा तो सेल में प्रॉफिट होगा और बाय में सेम उतना ही लॉस होगा, यही तो रूल है। तो यहाँ आकर हमने सेल को एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद में यहाँ से अब नीचे से ऊपर तक के पूरा ऊपर तक जाएगा, तो बाय वाली साइड पर हम लोगों को प्रॉफिट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो, जब हमारा आज का हाई निकल चुका है, हाई तक आ चुका है, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, बाय पोजीशन को सेल पोजीशन के साथ बांध देंगे, ये कंडीशन कर सकते हैं। प्लस मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको शेयर मार्केट में कह सकते हो थोड़ी सी भी कंफर्मेशन मिल जाती है ना कि ओवरऑल भाई ऊपर जा सकता है, साइडवेज रह सकता है या नीचे गिर सकता है, अगर इनमें से हल्का सा भी क्लू आपको मिल जाता है कि आज का नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो आप इन दो कंडीशन में पैसा कमा जाओगे, है ना। इसी तरीके से अगर आपको ये बात पता लग जाए
कि भाई आज नीचे की तरफ जाना है, तो यहां और यहां आप दोनों कंडीशन में पैसा बना जाओगे। तो यहां पे जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी 66% हो जाती है अगर आप ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करके काम करते हो। अब यहां पे मैं ब्लैक स्क्रीन पे चलता हूं और आपको एक चीज समझाता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी बात पता है क्या है? आपको यहां पे फंड मैनेजमेंट कितना कैसे करना है वो जरूरी है। ठीक, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैं खुद बेसिकली अगर मैं बात करूं, सो मैं 80-20 रूल को इंप्लीमेंट करना प्रेफर करूंगा। अगर मान लीजिए 10 लाख का आप फंड यूज कर रहे हो तो आप 100 लॉट में काम कर सकते हो। आप 1 लाख का यूज कर रहे हो तो 10 लॉट में काम कर सकते हो। आप 50,000 यूज कर रहे हो तो 5 लॉट में आप काम कर सकते हो। और ये पूरी पूरी जो कैलकुलेशंस हो रही है ना, ये पता है किस पे हो रही है? स्पेशली यूएसडी आईएनआर के ऊपर हो रही है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि भाई वो लोग इसको जीबीपी वगैरह में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। देखो, जीबीपी के लिए रूल अलग चेंज हो जाएगा। कॉमन सी बात आती है, यूएसडीएनआर पे 80-20 रूल के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हो, देन प्रॉपरली यहाँ पे काम करने पर नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अभी जैसे बात की जाए, यहाँ पे मैंने बीच में गैप फिलिंग कर कर कह सकते हो प्रॉफिट गेन किया। ठीक है, गैप फिलिंग करना बोलते हैं बीच की गैप को। जब बॉटम पे आता है तो हम सेल वाली ट्रेड एग्जिट कर देते हैं और वापस बाय वाली ट्रेड को कंटिन्यू खुला छोड़ देते हैं, और जब तक खुला रखता है, जब तक हाईएस्ट पॉइंट नहीं आ जाता, वहां पे जाके पोजीशन को फिर से बांध देते हैं। आप यहां पे देखोगे तो यहां पे भी कुछ इसी तरीके से काम किया जाता है। देन इसी तरीके से यहां पे आप देखोगे, ये बड़ा अमाउंट दिख रहा है ना, ऑलरेडी यहां पे सेव हो चुका है, मतलब कंसोल में जाके सेव हो चुका है। धीमे धीमे नीचे से ऊपर तक जब आएगा ना, अभी देखो नीचे से ऊपर तक आया, 20,000 का प्रॉफिट बुक किया, नो प्रॉब्लम, वो पोजीशन शिफ्ट की नीचे की तरफ। जब बॉटम पे फिर से मुझे कल मान लीजिए मेरे बॉटम पे मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? सेल वाली ट्रेड को एग्जिट करूंगा और बाय को फिर खुला छोड़ दूंगा। और जब मुझे लगेगा कि भाई ओवरऑल ट्रेंड कंटिन्यू, बाय कंटिन्यू हो चुका है, तो सेल वाली ट्रेड को क्लोज करूंगा, बाय वाले के अंदर क्वांटिटी ऐड करूंगा और नीचे से ऊपर तक का पूरा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करूंगा। सो ये सारे के सारे जो कह सकते हो ना ट्रिक्स होती हैं, ये ट्रिक्स काम करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। अगर सेफ्टी के साथ काम करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आपको ये बात ध्यान रखनी जरूरी हो जाती है कि मनी मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए आपने एंटर किया, आपने देखा भाई यहाँ पे ये वाला लेवल हो गया और ये वाला लेवल हो गया। यहाँ पे क्या है, मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे बाय ट्रेड पे एंटर करना है। अब देखो, नॉर्मल बात है, कोई इंसान यहाँ पे बाय करेगा, सो वो क्या चीज़ें और कर सकता है? देखो, कॉमन सी बात है, वो 10 पैसे नीचे, 20 पैसे नीचे तक के क्या कर सकता है? मान लो उसने बाय किया 100 लॉट, तो यहाँ जाके वो 50 लॉट यहाँ पे ऐड कर सकता है और यहाँ पे जाके वो फिर से 50 लॉट ऐड कर सकता है। उस कंडीशन में उसका एवरेज प्राइस ना खिसक खिसक के और नीचे खिसक सकता है, समझ रहे हो? और हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस वो जब अपने अप ट्रेंड के ऊपर, अप मूव के ऊपर आएगा, तो हमको एक बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। तो पहला स्टेप ये हम कर सकते हैं। सेकंड स्टेप विल बी हम यहाँ पे चाहें तो हम यहाँ पे काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि भाई एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में ये ब्रेक होना चालू हो जाएगा, देन उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? मैं बेसिकली जैसे ही यहाँ पर प्राइस आता है, मान लीजिए प्राइस 82 था और मैंने बोला था कि भाई 81.75 पर मैं इसको काउंटर ट्रेड डाल दूंगा। सो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? 100 लॉट में सेल एक्टिवेट कर दूंगा। अब बीच का जो गैप है ना, वही मेरा कह सकते हो गैप हो गया। अब मैं उस गैप को वहां खुला छोड़ूंगा। मान लीजिए प्राइस है, कैंडल बनी, यहाँ पे कैंडल आती है और यहाँ पे कैंडल बनती है, चलो बनते 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 यहाँ तक आ जाती है, आपने सेल एक्टिवेट कर दिया। अब क्या होने वाला है? कंडीशन 2 बनेगी। सेल एक्टिवेट करने पर प्राइस नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन होगी, प्राइस यहीं से वापस रिवर्सल करके ऊपर जाना चालू कर जाएगा। तो मुझे ध्यान रखना है कि नीचे से जब ऊपर की तरफ यहाँ तक के आएगा, तो मैं क्या करूंगा? अपनी सेल वाली ट्रेड को यहाँ आते ही एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट करने से होगा क्या? बिल्कुल सही जगह पर एग्जिट करने पर नीचे से ऊपर तक का जो पूरा प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और मेरा जो बीच का गैप है, केवल गैप ही बचेगा। मतलब समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा जो गेम है ना, इस तरीके से आप बार बार चेंज कर सकते हो। और आपकी अगर क्वांटिटी बड़ी है, देन डेफिनेटली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि काउंटर ट्रेड सबसे इजी चीज काउंट होने वाली है करेंसी मार्केट में। और ये चीज आप भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, इक्विटी, उनके फ्यूचर, उनके ऑप्शंस कॉमोडिटी, उनके अंदर लगा ही नहीं सकते हो। स्पेशली ये चीज ना केवल और केवल मेरे हिसाब से जो अच्छा काम करती है, वो है मेरे भाई यूएसडी आईएनआर। सिंपल सी बात है। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉमन सी बात आती है, यहाँ पर क्या है, सेफ्टी ज़्यादा होती है, यही रीज़न है इसके अंदर काम करने का। और ये मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो खुशी खुद 7वें आसमान पे होती है। देख रहे हो, डे प्रॉफिट 7,000। अब क्या है, काउंटर ट्रेड वापस एक्टिवेट कर दी गई होगी, समझ रहे हो? सो ये पूरा का पूरा गेम जो है ना, वो समझना ज़रूरी हो जाता है। एंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा रिजल्ट्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं।
एंड बहुत सारे प्रॉफिट गेन करना नॉट लाइक मेरा तो टारगेट है भी नहीं, और आई थिंक आपका भी नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखो कि करेंसी सेगमेंट वो सेगमेंट है जहां पे आप कह रहे हो कि मुझे लाखों रुपए दिन के चाहिए, तब भी आप कमा सकते हो। आप कहते हो भाई मुझे 500 रुपए रोज के चाहिए, वो भी आप कमा सकते हो सेफ्टी के साथ। देखो मैं यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, रीजन उसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, आप खुद कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि मार्केट जो है ना वहां पे पूरी की पूरी चीजें जो यूज होती है ना उसको बोलते हैं स्किल्स। अब जो इंसान अपनी स्किल पे फोकस ही नहीं करना चाहता, आप अगर किसी चीज में अपना समय दोगे तभी तो उसके अंदर अच्छा बन पाओगे ना, वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि शेयर मार्केट में कोई नंबर ऑफ ट्रेड या फिर ये चीज मैटर नहीं करती है। हो सकता है महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, उसमें से आप केवल 10 ट्रेडिंग डेज में काम करें और 10 में से 8 ट्रेडिंग डेज में आप प्रॉफिट में निकलें, और 2 में जो आप निकले भी लॉस में निकले तो बहुत ही कम लॉस के साथ निकले। ये सबसे कीमती चीज है। महीने भर मजदूरी करने से अच्छा है कुछ दिन काम करो, और काम करने के बाद में इतना प्रॉफिट अगर आपको मिल जाए कि वो मजदूर लाइक कह सकते हो जो 30 दिन में पूरा पैसा कमाता है वो आप कुछ ही दिन में कमा रहे हो, ये चीज बेटर होती है। तो असली गेम क्या हो गया? असली गेम हो गया साइकोलॉजी, सोचने का तरीका। अब यहां पे आपको मैंने बोला कि जब भी आपको पता लगे कि एवरेजिंग करनी है तो एवरेजिंग ऐसे नहीं की जाती कि जरा सा गिर गया मैंने एवरेज कर लिया, और जरा सा गिर गया मैं नॉर्मली यहां पे यूज करता हूं S1 S2 एंड S3 ट्रिक, एंड देन उसके बाद में अगर ब्रेक हो जाता है तो यहां पर मैं काउंटर ट्रेड को यूज करना प्रेफर करता हूं। समझ रहे हो? मतलब मेरा सपोर्ट नंबर 1 सपोर्ट नंबर 2 तक आया, सपोर्ट नंबर 3 तक आया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बीच में कहीं पे बाय पोजीशन एक्टिवेट की, करने के बाद में नीचे आया, S1 पे आने के बाद में मैं क्या करूंगा उसके अंदर क्वांटिटी ऐड करूंगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 50 लॉट में काम किया, सो मेरे भाई यहाँ पर आने पर मैं क्या कर सकता हूँ 25 लॉट मैंने यहाँ पे ऐड किए। ऐड करने के बाद में फिर से S2 तक अगर वो लेवल पे टच करता है उस कंडीशन में 25 लॉट मैंने और ऐड किए। नॉर्मली S3 तक आते आते क्या होता है, यहाँ तक आते आते अगर आप क्वांटिटी ऐड करते हो, कॉमन सी बात है, मान लो आपने और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की, अगर ये S3 ब्रेक होता है ना तो आपको ये बात ध्यान रखनी हो जाती है कि आप 200 डेज मूविंग एवरेज जो मैं बताता रहता हूँ, मैं ट्रेंड चेक करूंगा तो यहाँ पे 200 के नीचे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर ये आ जाता है तो सेम क्वांटिटी मान लीजिए यहाँ पे मेरी कितनी हो गई, लाइक 125 क्वांटिटी हो गई, लॉट हो गए बाय साइड पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मैं 125 क्वांटिटी सेल साइड पर एक्टिवेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता लगा कि भाई टाइम फ्रेम के अंदर लाइक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, और डाउन ट्रेंड जब तक कंटिन्यू है बांध के रखो, बीच बीच में ये गेम खेलते रहो, बीच बीच में ये गेम खेलते रहो। नीचे आए सेल वाली ट्रेड एग्जिट कर दो, ऊपर आए ट्रेड फिर से बांध दो। समझ रहे हो? अब कल मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी है जहां तक मुझे दिख रहा है कि भाई मार्केट वापस आके कुछ यहां पर आनी चाहिए, इस जगह पर ओपन होनी चाहिए, इस जगह के आसपास। सो उस कंडीशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने पोजीशन बांधी हुई है, सेल साइड पे प्रॉफिट गेन करूंगा और फिर से उस लेवल के ऊपर एंटर करने के बाद में बाय को खुला छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रेक करके कैंडल नीचे आ जाती है तो आजा नीचे, हम तो खुद खड़ा है नीचे एवरेज करने के लिए। देख रहे हो जब भाई मेरे भाई ऐसी कंडीशन बनती है ना यार, मैं खुशी मनाता हूँ। और मैं मैक्सिमम जितने लोग मुझे देख रहे होंगे जो मेरे ग्रुप में है, आई विश कि वो भी खुशी मनाते होंगे, बिकॉज दे नो कि जब ऐसी मूवमेंट होती है ना समझ जाओ ये अपॉर्चुनिटी है। लोग बेचारे डर जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, ये भगवान क्या हो गया। देख रहे हो ये जो थी ना ये अपॉर्चुनिटी थी, और बिल्कुल करेक्ट, उसने बिल्कुल करेक्ट चीज टच की होगी। 80 to 50 तक के टच करने के बाद में वापस वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर गया। देख रहे हो जिसने वेट किया होगा वो यहाँ पे प्रॉफिट गेम खमा जाएगा, और जिसने वेट नहीं किया होगा देखो उसका तो बन गया होगा पोपट। कॉमन सी बात है, ये तो जगह होती है जहां पर आपको क्वांटिटी ऐड करनी होती है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। और अगर कोई चीज नीचे डाउन जा रही है दिख रहा है तो भाई वो तो बच्चे को भी दिख रहा है ना कि नीचे जा रही है, तो क्या करो भाई काउंटर ट्रेड यूज करके करो। अभी भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ कंटिन्यू करे, ठीक है। अभी मैं इसमें अप ट्रेंड पे कंटिन्यू लाइक कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आया कि भाई अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है, नो, अभी भी नीचे के चांस है। अगर नीचे आ जाए तो बेस्ट है, बिकॉज मुझे सेल साइड पर मुझे प्रॉफिट गेन करना है अभी, और फिर बाय साइड पर बिल्कुल बॉटम पे से मैं नीचे से बैठूंगा पलौथी मार के। मैंने बताया आपको यार ये बहुत ही सिंपल चीज है। देखो चीजें वही होती हैं, हम लोग क्या गड़बड़ कर जाते हैं, हम लोग इस चीज पे फोकस करते हैं कि डेली डेली पैसा कमाना है, और डेली डेली मजदूरों वाला गेम खेलने से कुछ नहीं होता। मैं आपको ये चीज बोल सकता हूँ, आपको बेसिकली ये बात ध्यान रखनी है कि काम करने का तरीका ही आपको डिफाइन करने वाला है कि आप करेंसी मार्केट में कैसे काम करोगे। देखो ना तो मेरा यहाँ पे किसी के साथ कॉम्पिटिशन है कि भाई कोई कहने लगा ऐसा कैसे वैसा कैसे, भाई तुम अपना जो काम कर रहे हो करते रहो, मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वो करता रहूंगा। बट मेन चीज आ जाती है सेफ्टी, समझ रहे हो? असली चीज छुपा के रखे जाते हैं, यहां पर सबसे कीमती चीज जो मेरे लिए है वो है सेफ्टी। नॉट लाइक कि बहुत सारा पैसा कमाना है, समझ रहे हो? बहुत सारे पैसे के लिए मुझे यहाँ पे ये काम करना भी नहीं है। मेरा मानना है लॉन्ग टर्म की सेफ्टी, प्लस ये चीज कभी बंद नहीं होगी। इस वजह से अगर हम इसके अंदर अच्छे बनते जाते हैं प्रैक्टिस करते हुए हर कंडीशन में हर कॉम्बिनेशन में, देखो ये बात ध्यान रखना, अगर कोई सीधी सीधी चीजें होती ना, ये कर लो, ऐसे 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 कर लो, तो भाई सबके सब फॉलो कर लेते हैं उसको। बट मेन चीज ये है कि कॉम्बिनेशंस होते हैं कि इस कंडीशन में क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में क्या करोगे। अगर वो कॉम्बिनेशंस के अंदर आपने अपने आप को एक्सपीरियंस गेन कर
बना दिया कि भाई कॉम्बिनेशंस डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या हो सकते हैं, देन डेफिनेटली ये चीज़ करना मोस्ट लाइक इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा इजी काउंट होती है। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो लाइक कह सकते हो इस पर्टिकुलर एजुकेशनल ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऐड होना चाहते हो इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, जिसमें कि होता क्या है, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए पहले बोल देता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है, आप अपनी बुद्धि खुद लगाओगे कि आपको जुड़ना चाहते हो लाइक एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए, केवल ये लर्निंग पार्ट का हिस्सा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको कैसे ऐड किया जाता है, अगर आप इस ग्रुप में आना चाहते हो मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही ईजी वे में। आपको करना क्या है, मेरी कोई भी वीडियो, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, यहाँ पे जाने के बाद में सबसे नीचे ना आपको ट्रेडिंग सर्विस रिलेटेड दिखाई देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं, तो आप वो फॉर्म फिल कर दिया कीजिए। रीज़न ये है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ना भाई, व्हाट्सएप पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रही है, व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं और मेन जो बात है लाइक मेरे जो लाइक क्लाइंट्स हैं उनके मैसेज नीचे भाग जाते हैं। तो आप क्या किया कीजिए, इस फॉर्म को फिल कर दिया कीजिए। अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो इसमें ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मेरी टीम आपको सामने से रिप्लाई करेगी, आपको पूरी कंडीशन समझा दी जाएगी। वो कंडीशन हो सकती है प्लस अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, अगर आप भी करना चाहते हो तो आप भी यहाँ पर इंडिया के टॉप बेस्ट डीमेट अकाउंट्स के अंदर लाइक इनमें से किसी के साथ भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड आपको जो भी बेनिफिट्स होंगे वो आपको सबको दिए जाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ अब कैसे है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो लाइक ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हो, जो भी प्रोसेस है, आप यहाँ पे ट्रेडिंग सर्विस जो भी है इन पे आप क्लिक करोगे, जाने के बाद में इस फॉर्म को फिल कर देना, फिल करने के बाद में मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी एंड इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली जब रिप्लाई आता है तो दिन में ही हम लोग रिप्लाई करते हैं, रात को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं कि रात को 1 बजे 2 बजे, तो कॉमन सी बात है। आप क्या करो, यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको आगे का प्रोसेस जो है वो समझा दिया जाता है कि किस तरीके से काम किया जाता है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये वाला फॉर्म जो है ट्रेडिंग सर्विस रिलेटेड जो है ना क्या क्या होती हैं ये फॉर्म मिल जाएगा। प्लस आप चाहो तो नीचे की तरफ आओगे ना जब यहाँ पे आप, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो पिन कमेंट है नीचे, हर वीडियो के नीचे हर कमेंट पे होता है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे जाने के बाद में ये वाला आपको ऑप्शन दिख जाता है, ये जो फर्स्ट निकल के आता है ये वाला ऑप्शन, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आप मल्टीपल सर्विसेज यूज़ कर सकते हो और मेरी टीम आपको यहाँ पे प्रॉपर रिप्लाई करके जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको कवर कर देगी। ठीक है, सो ये चीज़ ईजी हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी ये चीज़ समझना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर एंड बाकी मैंने आपको बताया कोई भी अगर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लाइक यहाँ पे कंटिन्यू जुड़ना चाहता है, कैसे काम किया जाना है, क्या क्या चीज़ें होनी है, सो इस ग्रुप में आ सकता है। इसमें नॉर्मली होता क्या है, ऊपर आपको मॉर्निंग में लाइक सुबह मार्केट खुलने से पहले ना आपको शेयर किया जाता है कि भाई आज मार्केट का क्या हो सकता है, ये वाला ये तक के, और यहाँ पे आप एंटर करें या ना करें वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। पहले आप यहाँ पे समझें कि काम कैसे होता है और जो ट्रेड मैं खुद डालता हूँ वो ट्रेड यहाँ पे नॉर्मली शेयर कर दी जाती है। तो इस तरीके से काउंट यहाँ पे किया जाता है जो जो चीज़ें होती हैं। आई विश यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई होगी। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा तो बता सकता है, बाकी मैं एक बार इसके ऊपर पार्ट भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें और की जा सकती है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। अगर आपको केवल इतनी सी भी इंफॉर्मेशन पता लग जाए कि भाई ऐसे करके गेम है, जैसे कि आप देखो 8268, तो 8268 की बात करें तो 8268 का मतलब है 8268। अब कोई कहने लगे भाई ये तो बिल्कुल टच करके भाग गया, वापस मौका नहीं मिला। भाई मौका बार बार नहीं मिलता है, बात ध्यान रखो, मौका एक बार मिलता है, कॉमन सी बात है। 8268 इज लाइक 8268। अब ये गया कहाँ तक था, 8266 तक गया था, तो 2 पैसे इट्स ओके। लाइक यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगाता तो उसका तो पोपट बन जाता, बट यहाँ पे आपको पता लगा, आपने बिल्कुल सही जगह पर एंटर किया। अब आप वेट कर सकते हो, आराम से वेट कर सकते हो, कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है। और यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें की जा सकती थी, वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर, कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की जा सकती है। आप क्या करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये वाला जो फॉर्म है ज्वाइन द ग्रुप, नीचे की तरफ जो फॉर्म आता है लाइक उसको आप इजीली यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ये वाला फॉर्म जो आता है ये ट्रेडिंग सर्विस रिलेटेड हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा और पिन कमेंट में, वरना लेटेस्ट वीडियो जो होती है उसमें तो आपको ये मिल ही जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।